बच्चों बात करते हैं फिनॉल्स की। फिनॉल्स हमारा इस चैप्टर उस पूरे लेक्चर में डिस्कस होगा। तो फिनॉल्स के अंदर आप आ जाइए, इंट्रोडक्शन ऑफ फिनॉल्स। तो फिनॉल्स के अंदर फिनॉल्स को बेसिकली बोलते क्या है, तो फिनॉल कार्बोनॉल सिस्टम के अंदर आने वाला एक अल्कोहल है। जब आप बेंजीन का एक हाइड्रोजन रिमूव कराएंगे और उस H को हटा करके OH ग्रुप लगा देंगे तो जो कंपाउंड तैयार होगा आप उसे बोलेंगे फिनॉल। सही है, यानी कि हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन आर नोन एज फिनॉल। यहाँ पर OH ग्रुप बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच होगा, द कंपाउंड इज फिनॉल। अब अगर हम फिनॉल का क्लासिफिकेशन करें तो फिनॉल का जो क्लासिफिकेशन करा जाता है वो 3 टाइप्स के अंदर करा जाता है। पहला मोनोहाइड्रिक फिनॉल जिसमें कि एक OH ग्रुप होगा, दूसरा डाइहाइड्रिक फिनॉल जिसमें कि 2 OH ग्रुप होंगे, और तीसरा ट्राइहाइड्रिक फिनॉल जिसमें कि टोटल मिलाकर के 3 OH ग्रुप होंगे। मोनोहाइड्रिक फिनॉल के अंदर डायरेक्टली बोला जाता है कार्बोलिक एसिड। दूसरा वाला कंपाउंड है अल्फा नेप्थॉल। तीसरा वाला कंपाउंड है 2 मिथाइल फिनॉल जिसको कॉमनली बोला जाता है ऑर्थोक्रिसॉल। जब 2 ग्रुप 1-2 पोजीशन पर होते हैं, ठीक है, तो कॉमन नेमिंग में 1-2 पोजीशन के लिए यूज़ होता है ऑर्थो, 1-3 के लिए मेटा और 1-4 के लिए पैरा। तो यहाँ 1-2 पोजीशन है तो बोलेंगे ऑर्थो, ठीक है, ऑर्थोक्रिसॉल, दैट इज़ 2 मिथाइल फिनॉल। ये हो गया आपके पास 3 मिथाइल फिनॉल विच इज़ कॉमनली नोन एज मेटाक्रिसॉल, एंड दिस इज़ 4 मिथाइल फिनॉल which is commonly known as paracrisol. Got it? These are all monohydric phenols. Next compound is बेंजीन के ऊपर CHO और OH ग्रुप दोनों लगा हुआ है। सुपीरियर ग्रुप कौन सा है? CHO। तो 4th नंबर मिलेगा OH ग्रुप को, तो नाम हो गया 4 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। उसके बाद COH और OH में से सुपीरियर ग्रुप COH है, तो 2nd नंबर मिला OH ग्रुप को, नाम हो गया 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। उसके बाद नेक्स्ट कंपाउंड इज 4 हाइड्रोक्सी इथाइल बेंजोइट। डाइहाइड्रिक फिनॉल्स के अंदर बात करते हैं, बेंजीन रिंग पर 2 OH ग्रुप अटैच होगा, नाम हो गया बेंजीन 1,2 डाइऑल जिसको कॉमनली बोला जाता है कैटिकॉल। बेंजीन 1,3 डाइऑल कॉमनली नोन एज रिजोसिनॉल, एंड बेंजीन 1,4 डाइऑल are commonly known as hydroquinone or quinol. It is important, that is benzene 1,4 diol. ट्राइहाइड्रिक फिनॉल्स के अंदर बात करते हैं तो हमने 3 OH ग्रुप लगाए हैं, एक फर्स्ट पर, एक थर्ड पर और एक 5th पर। तो कंपाउंड का नाम हो गया फ्लोरोग्लिसनॉल, ये कॉमन नेमिंग है। IUPAC हो गया बेंजीन 1,3,5 ट्राइऑल। और अगर डायरेक्टली लगे हुए हैं एडजेसेंट कार्बन्स पर तो नाम हो गया बेंजीन 1,2,3 ट्राइऑल। कॉमनली बोला जाता है इस कंपाउंड को पायरोगेलॉल। इंपॉर्टेंट है ये पायरोगेलॉल। उसके बाद अगला कंपाउंड, क्वेश्चन में आ जाइए। तो MCQ के अंदर फिनॉल्स का क्लासिफिकेशन मोनो भी होता है, डाई भी होता है और ट्राई भी होता है। तो आंसर हो गया ऑल ऑफ दीज। इस कंपाउंड का नाम बताना है, तो इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, तो ये बेंजीन 1,4 डाइऑल है और इसको कॉमनली बोला जाता है हाइड्रोक्विनोन। गॉट इट? इस कंपाउंड का नाम ये ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल के अंदर आता है, नाम बेंजीन 1,2,3 ट्राइऑल, दैट इज आंसर इज बोथ A and C। पैराक्रिसॉल इज एन एग्जांपल ऑफ, तो क्रिसॉल वर्ड तब लगाते हैं जब बेंजीन के अंदर बेंजीन के ऊपर एक OH ग्रुप और एक CH3 ग्रुप दोनों अटैच होंगे, तब बोला जाएगा क्रिसॉल। तो बेंजीन का जो डाई डेरिवेटिव है, ठीक है ना, वो क्रिसॉल होता है। इसके फर्स्ट नंबर पर OH ग्रुप और 4th नंबर पर मिथाइल को लगाओगे तो ये किस कैटेगरी में आती है? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की कैटेगरी में आती है। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स की बात करते हैं। तो प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स को बनाने का तरीका क्या है? तो एक बात तो ये समझ लो कि फिनॉल जो है वो एसिडिक होती है नेचर के अंदर। फिनॉल आसानी से अपने H को देने के बाद फेनॉक्साइड आयन बनाती है और इस फेनॉक्साइड आयन के अंदर होती है रेजोनेंस, जिसकी वजह से फिनॉल जो होता है वो हाईली एसिडिक होता है। इसका एसिडिक नेचर हम अल्कोहल्स वाले लेक्चर में पूरा डिटेल में देख चुके हैं। दिस इज फेनॉक्साइड आयन और कॉमनली नोन एज फिनेट आयन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल के अंदर फिनॉल को बनाने के लिए क्लोरोबेंजीन से फिनॉल को 2 तरीके से बनाया जा सकता है। पहला तरीका है डाउस प्रोसेस।
तो डाउस प्रोसेस में क्या करते हैं कि हम क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन करवाते हैं NaOH के साथ, 6 to 8% NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं 613 केल्विन टेम्परेचर पर, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। तो सबसे पहले आपको मिलेगा सोडियम फेनॉक्साइड, ठीक है। कन्वर्जन स्टेप्स के अंदर आपको कंपाउंड X मांगेगा। कंपाउंड X जो है वो यहाँ पर है पहला सोडियम फेनॉक्साइड। और एक बार जब ये सोडियम फेनॉक्साइड बन जाएगा तो इस सोडियम फेनॉक्साइड की आप डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो NaCl बाहर हो जाएगा और H वाला पार्ट रिंग पे लग जाएगा, तैयार हो गई फिनॉल। या फिर दूसरा तरीका जो है वो ये कि सोडियम फेनॉक्साइड की रिएक्शन CO2 वाटर के साथ करा दीजिए तो आपको मिल जाएगा फिनॉल प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट। दूसरा तरीका है फिनॉल को बनाने का क्लोरोबेंजीन से, वो है डाइजोनियम सॉल्ट से। तो आप डाइजोटाइजेशन करा करके पहले बना लीजिए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, उसका आप डाइल्यूट मीडियम के अंदर हाइड्रोलाइसिस करा दीजिए, यानी कि टेम्परेचर थोड़ा सा 5 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर कर दीजिए तो कंपाउंड जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी फिनॉल के अंदर। तो ये दूसरा तरीका है डाइजोनियम सॉल्ट से फिनॉल को बनाने का। जो कमर्शियल मेथड या इंडस्ट्रियल मेथड होता है फिनॉल को बनाने का वो होता है क्यूमीन से। इसमें हम फिनॉल को बनाने के लिए क्यूमीन का यूज़ करते हैं। क्यूमीन का नाम, क्यूमीन कॉमन नेम है IUPACs का, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ठीक है, या सेकेंडरी प्रोपाइल बेंजीन बोल सकते हैं। इसका हम एरियल ऑक्सीडेशन कराएंगे, यानी एयर में ऑक्सीडेशन कराएंगे इस कैटलिस्ट के प्रेजेंस के अंदर। तो सबसे पहले हमको ये बना के देगा क्यूमीन हाइड्रोपर ऑक्साइड। इस क्यूमीन हाइड्रोपर ऑक्साइड का हम रिएक्शन कराएंगे डाइल्यूट H2SO4 के साथ तो आपको मिलेगा फिनॉल प्लस एसीटोन। तो ये मेथड एसीटोन और फिनॉल दोनों को बनाने के लिए है। नेक्स्ट MCQ, क्यूमीन इज़ नथिंग बट, आंसर इज आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी होता है और सेकेंडरी प्रोपाइल बेंजीन भी होता है। फिनॉल कैन बी ऑब्टेन कमर्शियली फ्रॉम, आंसर इज क्यूमीन। कमर्शियली फिनॉल को बनाने के लिए क्यूमीन का यूज़ होता है। बात करते हैं फिनॉल की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, जैसे कि ब्रोमिनेशन और नाइट्रेशन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर फिनॉल की हम जो रिएक्शन करवाएंगे वो ब्रोमीन के साथ कराएंगे। तो ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराने के लिए क्या करेंगे कि हम फिनॉल को लिक्विड ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कराएंगे और लिक्विड ब्रोमीन के साथ जैसी फिनॉल रिएक्ट करेगी तो फिनॉल की आप लिक्विड ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो रिएक्शन कराने के बाद आपको इस केस के अंदर जब आप कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्वेंट का यूज़ करते हैं, ठीक है, तो Br पॉजिटिव इसका इलेक्ट्रोफाइल होता है और Br पॉजिटिव जब फिनॉल के साथ रिएक्ट करता है तो एक Br ऑर्थो पर जाएगा और एक Br पैरा पोजीशन पर जाएगा। तो आपको मिलेगा ऑर्थोब्रोमोफिनॉल और पैराब्रोमोफिनॉल, ऑर्थो वाला माइनर और पैरा वाला मेजर। ध्यान रखना ब्रोमीन वाटर नहीं है, ब्रोमीन कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्वेंट के अंदर है। तो जब ब्रोमीन कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्वेंट के अंदर होगा तो उस सिचुएशन में आपको ऑर्थो और पैरा का प्रोडक्ट मिलेगा। उसके लेकिन बाद अगर आपने रिएक्शन तो जब तुम फिनॉल की रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ कराओगे कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्वेंट के अंदर, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर एक साथ रिंग पर 3 जगहों पर ब्रोमीन लगेगी, 2 बार ऑर्थो पर और 1 बार पैरा पर। तो आपको मिलेगा ट्राई सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट जिसका नाम है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से ध्यान रखना है। ब्रोमीन के साथ वाटर, तो एक साथ कितनी ब्रोमीन रिंग पर लगानी है? 3। और अगर ब्रोमीन कार्बन डाइसल्फाइड के साथ है तो कितनी ब्रोमीन लगेंगी? 2, 1 बार ऑर्थो पर और 1 बार पैरा पर, पैरा वाला मेजर ऑर्थो वाला माइनर। तो कंपाउंड जो आपको मिला है उसका पीपीटी क्या कौन से कलर का है? वाइट कलर का। तो ये थी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जिसमें कि सबसे पहला पार्ट आपने किया ब्रोमिनेशन और अब आप करने जा रहे हैं अगला पार्ट जिसका नाम है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन के अंदर जो इलेक्ट्रोफाइल होता है उसका नाम होता है नाइट्रोनियम आयन, यानी कि NO2 पॉजिटिव। तो पहले आप रिएक्शन कराओ इसमें डाइल्यूट HNO3 के साथ। तो डाइल्यूट HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड। तो फिनॉल की तुमने रिएक्शन कराई डाइल्यूट HNO3 के साथ, NO2 पॉजिटिव इसका इलेक्ट्रोफाइल हो गया। NO2 रिंग पर लगेगा 2 जगहों पर, एक बार ऑर्थो पर और एक बार पैरा पर। पहला कंपाउंड आपको मिलेगा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और दूसरा कंपाउंड आपको मिलेगा पैरा नाइट्रोफिनॉल। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें एक बात जो पूछी जाती है वो ये, इसमें स्क्रीन पर देखो जो पूछा जा रहा है। पूछा क्या जाता है कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल जो है वो है स्टीम वॉलेटाइल और पैरा नाइट्रोफिनॉल जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट ऑर्थो के कंपैरेटिव हाई क्यों होता है, यानी कि लेस वॉलेटाइल है।
तो इसकी वजह ये होती है कि ऑर्थो वाले के अंदर 2 ग्रुप पास पास होने की वजह से उनमें हो जाता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और पैरा वाले के अंदर दोनों ग्रुप दूर दूर होने की वजह से इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं होती है, बल्कि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और जिनमें इंटर होती है उनका बीपी हाई होता है, वो लेस स्टीम वॉलेटाइल होते हैं, और जिनमें इंट्रा होता है उनका बीपी लो होता है, वो मोर स्टीम वॉलेटाइल होते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल स्टीम वॉलेटाइल क्यों है पैरानाइट्रोफिनॉल के कंपैरेटिव। तो ये था हमारे पास आपका नाइट्रेशन। अब आपने रिएक्शन कराई कि मान लो कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ, पहले कराया था डाइल्यूट के साथ, अब कराया कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ। तो एक साथ 3 इलेक्ट्रोफाइल रिंग पर लगेंगे, 2 बार ऑर्थो पे 1 बार पैरा पर। आपको जो कंपाउंड मिलेगा उस कंपाउंड का IUPAC क्या है, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। इस कंपाउंड को बोलते हैं पिक्रिक एसिड। द एसिड सो फॉर्म इज नोन एज पिक्रिक एसिड। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये नाम, पिक्रिक एसिड बनाने का तरीका। गॉट इट। MCQ क्वेश्चन में आओ तो फिनॉल का ब्रोमीन कार्बन डाइसल्फाइड दे दिया, क्या बनेगा ये बताना है। A और B 2 कंपाउंड बनते हैं, तो एक तो बनेगा ऑर्थोब्रोमो और एक बनेगा पैरा। तो आंसर ये तो हो गया ऑर्थोब्रोमोफिनॉल और आंसर B हो गया पैराब्रोमोफिनॉल। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। गॉट इट। तो चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारे पास, ऑप्शन ए। कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन करा रहे हो तो क्या बनेगा, पिक्रिक एसिड। अभी बताया था, नाम क्या था उसका, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। सही है। अब आ जाओ फिनॉल्स की स्पेशल रिएक्शन के अंदर 2 नाम आ गए, एक कोलबेज और दूसरा नाम है रीमा-टाइमन रिएक्शन। तो ये जो कोलबेज रिएक्शन है, इस कोलबेज रिएक्शन के अंदर हम फिनॉल की रिएक्शन कराएंगे NaOH के साथ। सबसे पहले आपको मिलेगा सोडियम फेनॉक्साइड, फिर CO2 के साथ HCl की प्रेजेंस के अंदर आपको मिलेगा सैलिसिलिक एसिड। 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड या ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड इज कॉमनली नोन एज सैलिसिलिक एसिड। एक बार जब ये आपको ये सैलिसिलिक एसिड मिल गया तो आप इससे तैयार कर सकते हैं एक एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक ड्रग जिसका नाम होता है एस्प्रिन। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि फिनॉल से आपको सैलिसिलिक एसिड बनानी है, कौन सी रिएक्शन को फॉलो करना है, कोलबेज रिएक्शन का। गॉट इट। उसके बाद अगली आती है आपके पास रीमा-टाइमन रिएक्शन। रीमर-टाइमन रिएक्शन, इसमें आप फिनॉल से तैयार करोगे ऑर्थो सैलिसिल्डिहाइड। कैसे करोगे, तो क्लोरोफॉर्म NaOH के साथ आप फिनॉल की रिएक्शन करा दो। सबसे पहले आपको एक इंटरमीडिएट मिलेगा, इंटरमीडिएट के अंदर आपको CaCl2 वाला पार्ट दिख रहा है, ठीक है। ये CaCl2 का अगर आप इसमें से H हटा दोगे ना तो बनेगा CCl2। तो ये CCl2 जो होता है ना वो होता है डाइक्लोरोकार्बिन, ये इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट होता है। डाइक्लोरोकार्बिन इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट होता है। गॉट इट। तो आपको डाइक्लोरोकार्बिन का एक इंटरमीडिएट मिलता है जिसकी NaOH के साथ जब आप रिएक्शन कराओगे तो दोनों Cl वहाँ से हट जाएंगे, 2 OH ग्रुप लग गए। अब एक कार्बन पे 2 OH बल्कि होता है, तुरंत अपने में से वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट करा लेगा, और जैसे ही वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा तो बचेगा क्या वहाँ पर, CHO वाला पार्ट। तो तैयार हो गया आपके पास ये कंपाउंड। उसकी आप डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करा दो, और जैसे ही आप इसकी डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन कराओगे तो Na हट जाएगा, H पार्ट लग जाएगा। तो जो कंपाउंड तैयार हुआ उसे आप क्या बोलोगे, सैलिसिल्डिहाइड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड और 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये पार्ट। द रिएक्शन इज रीमा-टाइमन रिएक्शन। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर बात करें तो अगली रिएक्शन आती है जिंक डस्ट के साथ, ठीक है। तो इसमें रिडक्शन हो जाएगा और ऑक्सीजन जो है वो रिंग में से बाहर आ जाएगा, जिंक के साथ कंबाइन होकर जिंक ऑक्साइड का बाई प्रोडक्ट हो जाएगा, बेंजीन तैयार हो गई। तो फिनॉल की जब भी जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन कराओगे तो जो मेन प्रोडक्ट होगा वो क्या होगी, बेंजीन। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिनॉल के अंदर नेक्स्ट पार्ट आता है आपके पास ऑक्सीडेशन। तो फिनॉल जो होता है वो एयर में अपने आप को ऑक्सीडाइज कर लेता है, ठीक, और तैयार करके देता है एक पिंक कलर का कंपाउंड। उस पिंक कलर के कंपाउंड को बोलते हैं बेंजोक्विनोन। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि लैब के अंदर रखा हुआ जो फिनॉल होता है वो पिंक कलर का क्यों हो जाता है, क्योंकि लैब में रखा हुआ फिनॉल, आप जैसे बच्चे डायरेक्टली बोतल जब ओपन कर लेते हैं एयर के अंदर तो जो फिनॉल है वो अपने आप को ऑक्सीडाइज कर लेता है, और जो ऑक्सीडाइज करके पिंक कलर का कंपाउंड बनता है उसको बोला जाता है बेंजोक्विनोन। बात करते हैं कि हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे अल्कोहल के अंदर और फिनॉल के अंदर। तो पहला तो आपको एसिडिटी का करेक्टर मैंने बता ही दिया, ठीक, कि फिनॉल जो है वो अल्कोहल के कंपैरेटिव ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है, सही है। लेकिन इसके अलावा केमिकल डिस्टिंग्विश टेस्ट क्या होगा इसका, तो फिनॉल का लिटमस पे कोई एक्शन नहीं होता है, सॉरी अल्कोहल का लिटमस पे कोई एक्शन नहीं होता है, फिनॉल का लिटमस पर एक्शन होगा, ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर लेगा, ठीक है। एक एक्शन तो लिटमस टेस्ट हो गया। अब इसका दूसरा एक्शन अगर बात करें तो एक रिएजेंट होता है जिसको बोलते हैं न्यूट्रल FeCl3। फिनॉल न्यूट्रल FeCl3 के साथ रिएक्ट करके ब्लू कलरेशन देता है, यानी कि वॉयलेट कलरेशन देता है, कंपाउंड बनता है फेरिक फेनॉक्साइड। ये रिएक्शन केवल फिनॉल ही देती है, अल्कोहल नहीं देती। तो अल्कोहल फिनॉल के बीच में
एक अच्छा खासा केमिकल डिस्टिंग्विश टेस्ट अगर लेना है कलर के बेसिस पर, तो आप न्यूट्रल FeCl3 के साथ रिएक्शन करा करके ले सकते हैं। तो स्टेटमेंट ऊपर लिखा हुआ है कि फिनॉल गिव्स वॉयलेट कलरेशन विद एक्वस न्यूट्रल FeCl3 solution, but alcohols do not give any coloration with aqueous neutral FeCl3. Got it?